हेलो दोस्तों, मैं इमाम सर आप सबों को एक बार फिर से यूट्यूब पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी के ज़रिए से आप समझ पाएंगे आज के मौजूदा हालात क्या हैं और इस मौजूदा हालात से हमें कैसे लड़ना है। क्योंकि हम सभी देखते हैं तो जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह गाली गलौज, और ख़ासकर चुनाव के माहौल में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है चुनाव के माहौल में कि कार्यकर्ता लोग आपस में भिड़ जाते हैं, इसको वोट करना है, उसको वोट करना है। मैं कहता हूँ कि ये सब गलत है। किसे कहाँ वोट करना है वो आपको खुद पता है, सभी लोग जानते हैं, सब लोग मूर्ख नहीं है। आप सभी लोग सोचते हैं कि यार पहले के ज़माने में जैसा था वैसा ही चल रहा है। नहीं रे भाई दोस्त, ऐसा नहीं है। ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया एकदम इतना आगे निकल गई है कि आदमी को, हर इंसान को, एक मूर्ख इंसान को आज जागरूक बना दिया है। लोग अपने देश में अपने नेता को चुनने जानते हैं। आप सिर्फ अपने हिसाब से चलिए, अपना आइडियोलॉजी उनको बताइए, वो खुद से आपको चुनाव करेंगे और आपको बता देंगे कि मेरा कौन सा पार्टी अच्छा होगा, मेरा कौन सा नेता अच्छा होगा। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कहानी है। सुने कहानी, बेहतर ढंग से सुने कहानी, मज़ा आएगा सुनने में। क्योंकि देखिए अभी जो लड़ाई हो रहा है ना, लोग कार्यकर्ता लोग लड़ रहे हैं ना, ये गलत है। इसी के आधार पर हमने एक कहानी बनाया। देखिए होता क्या है, एक बाघ था और एक गधा था। बाघ और गधा आपस में भिड़ गए, और भिड़ने का वजह क्या था, लड़ने का वजह क्या था? लड़ने का वजह था कि बाघ कह रहा था कि घास हरा रंग होता है, लेकिन गधा कह रहा था कि ना, घास जो है सो वो नीला रंग का होता है। फिर बाघ बोला कि नहीं, तुम गधा है, तुम मूर्ख है, आप जो से समझ नहीं पा रहे, हम बोल रहे हैं आपको घास हरा रंग का होता है। बोला नहीं, घास तो नीला रंग का होता है। ये बात गधे ने बोला। बाघ बोल रहा है कि घास हरा रंग का है, गधा बोल रहा है कि नहीं, घास नीले रंग का है। अब हुआ यहाँ पर बहसा-बहसी हो गया, लोग दोनों आपस में भिड़ गए, पूरा बहसा-बहसी हुआ। अब सोचा कि यार हम लोग आपस में लड़ने से बेहतर है कि किसी से राय मशवरा किया जाए कि क्या किसकी बात सही है। तो सोचा कि हम क्यों ना बेहतर आदमी के पास चलें। तो बोले जंगल का जो राजा होता है उसके पास चलेंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है। तो शेर के पास जब गया तो जंगल के राजा शेर के पास जाके दोनों ने अपना अपना आइडिया बताया कि देखिए, बाघ बोला कि हम कहते हैं कि घास जो है सो हरे रंग का होता है, गधा कहता है कि नहीं, हम बोल रहे हैं कि घास जो है सो नीले रंग का होता है। इसके बाद शेर वहाँ पर दिमाग लगाया, सोचा कि यार हम क्या करें। फिर भी उन्होंने जजमेंट किया, बोला कि देखिए गधे की बात सही है, घास नीला रंग का होता है। बाघ को लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, हमारा आँख तो कहीं धोखा नहीं खा रहा है। इसको बोला कि तुम गलत बोल रहे हो, इसीलिए तुम्हें 1 साल की सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग भी सोचते होंगे कि यार इस तरह होता भी है क्या? अरे होता है, आज के ज़माने में ऐसा ही होता है। कहने का मतलब क्या है कि बाघ को हो गया सज़ा, 1 साल का सज़ा हो गया। 1 साल सज़ा काटने के बाद बाघ जब वापस फिर उस जंगल में गया तो उसी गधा से मिल गया। बोला क्या हुआ, मज़ा आ गया ना? बहुत बहस कर रहा था। बोला यार हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, हमको अभी भी लग रहा है कि घास हरा रंग का ही होता है। बोला बोला घास हरा रंग का होता है, तुमको लगता है फिर 1 साल जेल जाना पड़ेगा? बोला नहीं, हमको तो अभी भी कन्फ्यूजन है। बोला कि चलिए राजा साहब के पास चलें फिर से एक बार, और फिर बोलेंगे राजा साहब कि सर राजा साहब आप बताइए कि घास नीला रंग का कैसे होता है? हम तो नीला रंग का घास आज तक नहीं देखे हैं, हम तो हरा रंग का घास देखे। तो फिर से राजा के पास दोनों चल गए। राजा के पास जब गए तो राजा से जब पूछा गया, बाघ ने पूछा कि बताइए राजा साहब, हमको अभी भी डाउट है, घास हरा रंग का ही होता है। राजा साहब शेर जो थे उन्होंने बोला कि घास हरा रंग का ही होता है, ये बात सही है, और घास नीला रंग का नहीं होता है, ये बात गलत है। बाघ को लगा कि यार जब ये बात सही है तो हमको सज़ा क्यों दिया गया? आपको भी लग रहा हो कि यार जब बाघ की बात जब सही हो रहा है तो इसे सज़ा क्यों मिला? बाघ ने बोला शेर को कि महाराज जब हम उस समय सही थे तो हमें 1 साल की सज़ा क्यों, और ये गलत था तो इसे बाइज्जत बरी, इसके खुले मैदान में आज़ादी घूमने का क्यों? बोला कि सुन, तू घास को लेकर के नीला और हरा है इसके लेकर तुमको सज़ा नहीं मिला है, तुमको सज़ा इस बात के लिए मिला है कि तुम साला उलझ किससे रहा है, तुम एक गधा से उलझ रहा है, और गधा से तुम उलझोगे तो हमेशा तुम गलत ही ठहराओगे। घास को लेकर के तुमको सज़ा नहीं मिला है,
तुम उलझा था गलत आदमी से, गलत जीव से तुम उलझ गया था। वो एक नंबर गधा है, जो एक नंबर मूर्ख है, इसीलिए तुम उससे उलझ गए थे। और जो मूर्ख से उलझता है उसको हर जगह हारना पड़ता है। सच्चाई के रास्ते पर भी रहिएगा तो हारना पड़ता है। तो आपको भी हम बोलते हैं कि मेरे दोस्त, अगर आप भी चाहेंगे कि हम उलझे नहीं, क्यों, और ख़ास करके उन लोगों से ना उलझें जो मूर्ख होता है, क्योंकि अगर आप मूर्ख लोगों से उलझेंगे ना तो उन्हें सज़ा नहीं मिलेगा, सज़ा आप ही को मिल जाएगा। इसीलिए आप इस कहानी से जान सकते हैं कि आपस में कार्यकर्ता लोग मत भिड़िए। क्यों? अरे गधा से भिड़ने से क्या बेहतर है? तुम क्या हो, सही हो गलत हो, तुम अपना वोट देके निकल जाओ। तुम ये साबित मत कर दो कि ये नेता बढ़िया है या ये नेता बढ़िया है। और ख़ासकर उन लोगों से जो बिल्कुल मूर्ख हैं, मूर्ख लोगों को कभी समझा नहीं सकते आप, इसी को याद रखिएगा। मूर्ख ही होता है, समझे ना। और उसके चक्कर में आप रहिएगा तो एक अच्छे इंसान भी आप चल जाइएगा भीतर। इसीलिए आप कभी भी ऐसे लोगों से ना उलझें, खासकर इलेक्शन के समय में ऐसा ना करें माहौल, ताकि आपको सज़ा मिल जाए। क्योंकि सज़ा किसी और को मिलना चाहिए और सज़ा आपको मिल जाएगा, वही गधे और बाकी कहानी के जैसा। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करेंगे। तो हम इसी तरह से कहानी के ज़रिए से आपको आज की मौजूदा हालात को समझाते हैं। धन्यवाद।